नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को ली गई और देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर जो कि कुमरार पटना में है, जम के वहां हंगामा हुआ। और आपको बता दें, जिला प्रशासन के द्वारा बीपीएससी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है और ये कहा गया है ये सोची समझी साजिश के तहत जो है परीक्षा रद्द कराने की कोशिश थी। हालांकि 60 लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है और 2 टीमों का गठन किया गया है जो कि उत्पात करने वाले, परीक्षा को दूषित करने वाले, परीक्षा को बदनाम करने वाले, परीक्षा को कैंसिल कराने वाले लोगों की गिरफ्तारी तय करेगा। आपको बता दें कि एग्जामिनेशन को लेकर भ्रम पैदा करने, एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने को लेकर एक गैंग तो सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्जी लेटर वायरल किया गया 19 जनवरी एग्जाम को लेकर, अलग अलग समय पर जो है अलग अलग उनके द्वारा करतूतें की गई। अब कौन है ये, इसके बारे में जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर और बाहर इन दोनों जगहों पर इनके लोग मौजूद थे जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो परीक्षा को कैंसिल कराने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि जो घटना वहां पे हुआ, सबसे महत्वपूर्ण उसका कारण बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र देरी से मिला और दूसरे रूम से जो प्रश्न पत्र की पेटी लाई गई उसमें सील खुला हुआ था और यही देखते हुए अफवाह फैला और इस अफवाह का फायदा उठाकर जो लोग एग्जामिनेशन कैंसिल कराना चाहते थे उनके द्वारा जम के उत्पात किया गया। दूसरे कक्षाओं में पहुंचकर छात्रों को ओएमआर सीट छीन लिए गए, फाड़ दिए गए। हालांकि कहा गया है कि 5,500 के आसपास छात्रों ने एग्जाम दिया, लेकिन आपको बता दें वास्तविकता ये नहीं है और यही वजह है कि आज बीपीएससी में बैठक होने वाली है। 5,500 लोगों का एग्जामिनेशन का बात हो रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हुआ, छात्रों को समय नहीं मिला। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे जिनको प्रश्न पत्र ओएमआर मिला ही नहीं और ऐसे में आपको हम बता दें कि ये हो सकता है कि बापू परीक्षा परिसर के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए और उनका परीक्षा लिया जाए। और आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन को लेकर लोग बातें कह रहे हैं कि फिर से कहीं इनका दोबारा परीक्षा होगा और रिजल्ट देने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 66वीं में भी आपने देखा होगा औरंगाबाद का एक सेंटर पर दोबारा एग्जाम हुआ, 48वीं से 52वीं में भी हुआ था। जो शिक्षक है उनका कहना है कि 46वीं में भी ऐसा हुआ था और दोनों का रिजल्ट एक में मिला के नहीं दिया जाता है, इनका रिजल्ट अलग से दिया जाएगा, इनका अलग से कट ऑफ बनेगा। ऐसे पहले होते आया है और आज हो सकता है कि आयोग फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद हम लोग प्रश्न उसमें जरूर करेंगे और आपको बता दें कि वस्तु स्थिति को जो है स्पष्ट करने के लिए आयोग को जरूर कहेंगे। लेकिन अभी तक की परिपाटी यही रही है कि जो बाद में एग्जाम लिए जाते हैं उन सभी का मिला के रिजल्ट नहीं दिया जाता, बल्कि जितने लोगों का दोबारा एग्जाम होता है उनके लिए अलग कट ऑफ बनता है, अलग क्वेश्चन होता है, अलग कट ऑफ बनता है और उनकी संख्या अलग रहती है। यानी कि दोनों परीक्षाओं को मिला के नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है और होना भी सही नहीं है। 12,000 कैंडिडेट और कहां यहां पर 3.25 लाख कैंडिडेट, ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। आप भ्रम में न रहें, ये हम अभी तक का जो परिपाटी चला है उसके आधार पर बोल रहे हैं और आगे अगर बीपीएससी के द्वारा आज पीसी किया जाता है तो हम आयोग से भी स्पष्ट कराने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बाद में पुनर्परीक्षा अगर होगी तो उनका कट ऑफ, उनका रिजल्ट जो है कैसे बनेगा, क्या दोनों को मिला के बनेगा। लेकिन मुझे नहीं आशा है कि आयोग जो है अभी किसी भी सूरत में नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करेगी या नॉर्मलाइजेशन लाया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होने की संभावना भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब बराबर की संख्या में अलग अलग फेज या अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं।
जैसे कि 2 दिनों में परीक्षा होती तो होता है कि लगभग 2 लाख इसमें 2 लाख इसमें के आसपास जो है एग्जाम देते हैं, तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। फिर से आपको हम बता दें कि या फिर ये होता है कि अगर एक ही शिफ्ट में मल्टीपल क्वेश्चन होता है, सभी छात्रों को 50-50 हज़ार जो है अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ये इस तरह नहीं होता है। बाद में जो परीक्षा हो वो भी कम संख्या में 12,000 ही छात्रों का एग्जाम होगा, जिसमें लगभग 8-9 हज़ार लोग शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर परेशान होने की जगह नहीं, ज़रूरत नहीं है। सभी लोग का नज़र बना हुआ है, लेकिन इनका पुनर्परीक्षा होना चाहिए। और एक बात और आप समझ लें, एक गैंग है जो एग्जामिनेशन कैंसिल कराने में लगा हुआ है। आप देखे होंगे बहुत सारे लेटर फर्जी वायरल किए गए, भ्रम की स्थिति पैदा की गई, और जांच रिपोर्ट में जो पटना प्रशासन के द्वारा बीपीएससी को सौंपा गया है उसमें यह कहा गया है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है परीक्षा को कैंसिल कराने की कोशिश जो है वो कुछ गैंग के द्वारा किया गया है, जिसमें कोचिंग संचालकों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि ऐसे छात्रों को पकड़ने के लिए 2 टीम का गठन किया गया है, पकड़े जाते हैं छात्र, उनसे पूछताछ होगी, और इसमें ये बातें अगर कोचिंग संचालकों द्वारा प्रयास किया गया होगा तो ये बातें निकल के सामने आ सकती है। और आपको बता दें कि इसके अलावा बहुत सारी बातें जो हैं, फिर से परीक्षा परिसर में कुछ सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लिखा गया है। फिर से ये कहा गया है कि अगर ये छात्र सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं तो सहायक केंद्र अधीक्षक जो राम इकबाल सिंह हैं उनकी जान बच सकती थी, तो उसके लिए भी FIR किया गया है। देखिए क्या होता है, लेकिन आपको हम बता दें कि संभावनाएं पूरी बनती है कि बापू परीक्षा परिसर का पुनर्एग्जाम लिया जाएगा। और बहुत सारे छात्र जो हैं ये कह रहे हैं कि पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाए। हमने भी बात किया था, लेकिन आयोग का साफ यही कहना है कि हमारे 911 सेंटरों पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल कहीं से भी नहीं हुआ है। बापू परीक्षा परिसर में भी जब उत्पात हुआ, अफरा तफरी की स्थिति बन गई, क्वेश्चन बुकलेट और उसके बंडल छात्रों के द्वारा छीन लिए गए, उसके बाद फोटो लेकर इसे वायरल किया गया। एग्जामिनेशन से पहले या एग्जामिनेशन के दौरान बापू परीक्षा परिसर छोड़कर कहीं से भी किसी तरह की उपद्रव की या कोई भी परेशानी या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली हुई है। ऐसे में हम 3.25 लाख कैंडिडेट के भविष्य को दांव पर नहीं रख सकते हैं। आयोग का साफ कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। हमने भी ये कहा था शुरुआत में कि एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाए, लेकिन तस से मस नहीं, इस पर विचार ही नहीं किया जा रहा। तो आपको बता दें कि यही स्थिति है। हाँ, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। उसको लेकर मैं थोड़ी देर में एक और वीडियो जारी करूंगा, क्योंकि जब मैं बीपीएससी के क्वेश्चन को गहराई से देख रहा हूं, दुख हो रहा है मुझे। और दर्जनों छात्रों को हमारे पास फोन आए कि आपने हमें क्या सौंप दिया ये क्वेश्चन के नाम पर, क्या हमने ऐसा तैयारी किया था, ये आप किसके लिए क्वेश्चन आपने सेट किया है। चेयरमैन साहब के द्वारा क्या क्या बातें कही गई कि ये आधार होता है पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र, और जो सरकार को चाहिए जिस तरह के अफसर, क्या ऐसे अफसर चाहिए। तो उस पर हम अलग से एक वीडियो करेंगे, करना जरूरी भी है, क्योंकि मैंने आज देखा क्वेश्चन, मुझे फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसे क्वेश्चन कैसे डाल दिए गए। सिविल सेवा का एग्जाम है, कोई ये हंसी मजाक नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे, लेकिन संभावनाएं यही बताती है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि बापू परीक्षा परिसर का पुनर्एग्जाम होना तय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।